हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है आपको कुछ मदरबोर्ड के अंदर जो कुछ आईसियाँ जो होती हैं और कंपोनेंट वगैरह जो है हम फिज़िकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें कि ताकि आपके मन में किसी तरह कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी जो फ़िलहाल आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये Redmi 6A का एक मदरबोर्ड है। ठीक है, और इस बोर्ड में जो है हमने आपको किस तरह से आईसीयू का पहचान होता है ये बताने की आपको कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम लोग हैंड फ्री बोलते हैं, जिसमें आपका जो ईयरफोन जो होता है वो लगता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एंटीना। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आ रही है और यहाँ से इस तरह से और इस तरह से होते हुए यहाँ पे आके मिल जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर शील्ड चढ़ा होता है। अभी तो फ़िलहाल शील्ड निकला हुआ है, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने शील्ड इसका जो है रिमूव कर लिया है कि ताकि आपको आईसी वगैरह और कंपोनेंट वगैरह की पहचान करवा सके और सेक्शन वाइज आपको हम बता सके कि कौन कौन सा फ़ोन के अंदर सेक्शन किस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, जो नेटवर्क सेक्शन होता है ना, वो बिल्कुल सेपरेट होता है फ़ोन में। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉर्डर के अंदर जितनी भी कंपोनेंट वगैरह और जो आईसी वगैरह आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, ये जो आपको आईसी दिख रही है, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोस्तों इस आईसी को हम लोग जो है पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। ये भी पावर एम्पलीफायर है और ये भी पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो है जो 4G की जो नेटवर्क हमारे फ़ोन के अंदर होती है, वो इसी के थ्रू जो है एम्पलीफाई किया जाता है। तो आने वाले जब नेटवर्क सेक्शन में जब हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो हम पूरा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे आईसीयू के बारे में। फ़िलहाल अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पहचान जो है वो बताने की कोशिश की है कि 4G का जो नेटवर्क होता है ना, वो ये जो है आपको हमेशा रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। ठीक है, एक साइड से जो है इसका आपका जो लंबाई जो है देख रहे हैं कि ज़्यादा है और चौड़ाई जो है आप देख सकते हैं वो कम है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमेशा आपको स्क्वायर शेप में ही मिलेगा बोर्ड के अंदर, हर फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का ये पहचान बताऊं कि ये जो आईसी है, आईसी के थ्रू हमारे फ़ोन के अंदर जो 2G नेटवर्क होता है और एंटीना स्विच जो होती है, तो वो इसी के अंदर होती है। जो फ़ोन का एंटीना स्विच होता है, एंटीना स्विच क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे दोस्तों। और जो 2G का जो नेटवर्क आता है वो इसी के थ्रू होते हुए, ठीक है। और ये जो आपको सारी दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं फ़िल्टर। ठीक है, बैंड पास फ़िल्टर। ठीक है, तो हमारे जितने भी बैंड होती है तो इसी आईसी के थ्रू उसको स्विचिंग करवा के, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं RFIC। तो आपको नंबर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो देख सकते हैं हमने इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश की है, MT6177MV। ठीक है, और ये मीडियाटेक है, मीडियाटेक का चिपसेट है। ठीक है, तो ये इसका जो है RFIC है। और ये जितनी भी आपको आईसियाँ दिख रही हैं छोटी छोटी, ये सब फ़िल्टर होती है, बैंड पास फ़िल्टर होती हैं ये सब। तो बैंड पास फ़िल्टर क्या काम करती है, किस लिए लगाया जाता है, ये भी हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है 3G और 4G का PA। ठीक है, जो हमारे फ़ोन के अंदर जो 3G और 4G का जो नेटवर्क आता है वो इसी आईसी के थ्रू आती है। ठीक है, इसी आईसी के थ्रू जो है एम्पलीफाई करके को जो है वो एंटीना तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के एंटीना तक इस नेटवर्क को जो है पहुंचाया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं DRX। ठीक है, DRX क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको दोस्तों बताएंगे। देखिए, बेसिकली DRX का काम क्या होता है कि जब आपका फ़ोन जब कॉलिंग पे जाता है
तो जब कॉल करते हैं आप, तो कॉल के दौरान भी अगर जब आप नेट का यूज़ करेंगे तो उस टाइम जो आपके फ़ोन के अंदर जो काम होती है वो बढ़ जाती है। कॉलिंग के लिए जो है ये सब आईसियाँ काम करती हैं, ठीक है, उस टाइम। और इंटरनेट के लिए जो है ये DRX काम करती है कि ताकि आपके फ़ोन का जो नेटवर्क है वो कॉलिंग के दौरान जो है इंटरनेट वो डिस्टर्ब में ना आए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के फ़ोनों में DRX नहीं होने की वजह से जैसे आप कॉल पे बात करते थे तो नेट नहीं चलता था मोबाइल के अंदर। लेकिन अब जो है अब जितनी भी फ़ोन आती है सब में DRX आता है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है जिस तरह से, ये देखिए हमने आपको आपने अगर मेरे कंपोनेंट वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इसको हम लोग कपलर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आईसी आपको दिख रही है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, ठीक है। जो हमारे फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन जो होता है वो देख सकते हैं, ये इस बॉर्डर के अंदर है जिस तरह से आपको अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, जो हमारे फ़ोन के अंदर जो टॉर्च लाइट होती है वो इसी के थ्रू जलती है। और ये देखिए, ये इसका जो है माइक है। अब माइक तो हमने आपको सब बोर्ड में भी बताया था, लेकिन ये जो माइक है दोस्तों, इसको हम लोग सेकेंडरी माइक बोलते हैं। इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी से वीडियो कॉल वगैरह जब बात करते हैं, तब जाके आपका जो सेकेंडरी माइक है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से वीडियो कॉल के दौरान जो है आपकी आवाज़ अच्छे से जा सकती है उसके पास, ठीक है। तो तभी इस माइक का जो यूज़ होता है। और ये सब जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सब एंटीना है। अगर ये सब मिस हो जाए तो आपके फ़ोन में बहुत तरह की जो नेटवर्क से रिलेटेड इशू आने लगेगी, ठीक है। तो ये जो एंटीना है, ये देख सकते हैं, ये एंटीना बेसिकली ब्लूटूथ वाईफाई के लिए है। अगर ये एंटीना मिस हो जाता है या इसका ट्रैक मिस हो जाता है तो आपके फ़ोन में नेटवर्क का इशू नहीं आएगा, लेकिन जब आप ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह चलाएंगे तो उसमें इशू आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको देख रहे हैं, अगर ये एंटीना मिस हो गया तो ये देख सकते हैं कि आपका ट्रैक किस तरह से इस DRX में आ रहा है। तो अगर ये ट्रैक मिस हो गया तो कॉलिंग के दौरान जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रैक इस तरह से जा रहा है और यहाँ से ट्रैक इस कनेक्टर पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये भी ट्रैक यहाँ से आ रहा है। अगर इन ट्रैकों में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका कॉलिंग में या नेट चलाने में हर तरह का आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये दिख रहा है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंस रजिस्टर। दोस्तों, इसका जो बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि आपके बैटरी का जो स्टेटस जो डिस्प्ले पे शो होता है कि बैटरी इतना % चार्ज है या इतना डिस्चार्ज है, तो वो इसी रजिस्टर के थ्रू बैटरी के करंट को सेंस करके, और ये जो है पावर आईसी को बताती है कि आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो लो है या ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से आपको डिस्प्ले पे % शो होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े जो ब्राउन कलर दोनों साइड सिल्वर लाइन जो आपको दिख रही है, ये सारी ये इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायोड, ठीक है। इसके नीचे 2 पिन होती है। तो अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं क्योंकि जो पिन है वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। और एक आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी जो आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हम लोग डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो डायोड है अलग अलग है, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों कि दोनों डायोडों का जो काम है वो क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं बक और बूस्ट कॉइल, ठीक है। तो ये दोनों बक और बूस्ट कॉइल हम दोनों बोलते हैं। तो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती है, या तो ये बक के लिए भी काम कर रही है या तो बूस्ट के लिए काम कर रही है। ये तब हमें पता चलता है जब हम सर्किट देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो ये पता है कि ये किस लिए लगा है। ये अभी फ़िलहाल क्या काम कर रही है, ये अभी बूस्ट का काम कर रही है, ये कॉइल और ये कॉइल, ठीक है। और ये जो आईसी आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं PMI, ठीक है, PMI बोलते हैं। तो PMI क्या होता है कि PMI के अंदर जो आपका चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो इसी आईसी के थ्रू जो है, आपके फ़ोन के अंदर जो चार्ज होती है वो इसी आईसी के थ्रू होती है। और आपके फ़ोन का जो ग्राफिक होता है या लाइट होती है वो इसी आईसी के थ्रू जो है कंट्रोल होती है। तो आपके फ़ोन में अगर चार्जिंग का या ग्राफ का या किसी तरह का इन सब का प्रॉब्लम आएगा तो आपको इसी सेक्शन में आपको काम करना होगा, इस सेक्शन में, ठीक है। और ये सब जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये तो सारी कनेक्टर हैं।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पावर की ऑन ऑफ के लिए है, ये फिंगरप्रिंट के लिए है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह का पैकेज कॉइल नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के अगर कंपोनेंट आपको नज़र आए तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज कॉइल। और जिस जगह भी आपको अगर इस तरह का कॉइल नज़र आ रहा है कनेक्टर के पास, तो आपको समझ जाना है कि ये जो कनेक्टर है ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको दोस्तों हम लोग बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो हमारे नीचे का जो सब बोर्ड होता है जिसको हम लोग चार्जिंग पत्ता बोलते हैं, वो इसी बोर्ड से जो है फ्लैक्स केबल के थ्रू कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आपको कॉइल है। आई होप कि दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भी पैकेज जो है कॉइल लगा हुआ है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। ये कनेक्टर फ़िलहाल अभी निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ था जिस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं भी पैकेज कॉइल अगर आपको नज़र आए तो आपको समझना है कि वो डिस्प्ले सेक्शन है। लेकिन दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है बोर्ड में। तो जब डिस्प्ले का जो फ्लैक्स होता है वो नीचे की तरफ से आता है तो यहीं पे कनेक्ट होगा ना, यहाँ तो कनेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये कैमरे का है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको डिस्प्ले का समझ लेना है, ठीक है। कैमरे के पास में भी पैकेज कॉइल होता है लगा हुआ। और दोस्तों अब देख सकते हैं ये हमारे फ़ोन का जो सिम ट्रे है, जो आप जो सिम लगाते हैं वो ये है। और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है, ये जो टिप दिख रही है 6 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हमारे फ़ोन के अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होती है जो कॉलिंग के दौरान काम करती है, वो इसके लिए इसको यहाँ पे लगाया जाता है। ये इसको जब हम बोर्ड में बैठाते हैं ना, तो ये जो है आपको मैं दिखा दूँ कि जैसे ही आप बोर्ड में बैठाएंगे तो क्या है कि ये जो है इन पॉइंटों में टच होती है, तो आगे की तरफ देख रहे हैं इसका पत्ता जा रहा है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो हमारे फ़ोन के दौरान जो है यूज़ में आती है, जो फ़ोन के दौरान आपके डिस्प्ले को ऑफ़ करती है जैसे ही आप फ़ोन को कान पे लेके जाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए अगर किसी भी आईसी के पास इस टाइप के दो कंपोनेंट आपस में मिल जाए, या तो कॉइल मिलेगा या तो ये मतलब कोड रजिस्टर 0 ओम का जो आपको लिखा हुआ है, इस तरह के कोड रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि ये जो है हमारे फ़ोन के अंदर जो रिंगर होती है जिसमें गाना वगैरह रिंग वगैरह आती है, जब फ़ोन आता है तो उसमें रिंग बजता है, या जब आप गाना सुनते हो तो वो काम करता है स्पीकर, तो उसके लिए ये एम्पलीफायर का काम करती है ये वाली आईसी। और ये देख सकते हैं ये दो तरह का, दोनों एक जैसा आपको कॉइल या इस तरह का आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये इसका रिंगर आईसी है, ठीक है। और कुछ आईसियाँ जो होती हैं दोस्तों डायरेक्ट बताया नहीं जा सकता है, ठीक है, इनको जो है आपको मतलब कि स्कीमेटिक ही देखना होगा कुछ कंपोनेंट के लिए। और जैसे ये सब आपको दिख रही है दोस्तों, तो ये जो आपको दिख रही है ये सारी बक कॉइल हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर आईसी लगी होती है। अभी फ़िलहाल दोस्तों इस बोर्ड का जो है पावर आईसी रिमूव है, वो निकला हुआ है, तो हम आपको सब बताएंगे कि किस तरह से पावर आईसी को रिवॉल्व किया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, अपने वीडियो के थ्रू सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ये जो आपको देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। जैसा कि मैंने आपको अपने कंपोनेंट वाले वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की थी, दिखाई थी आपको, तो ये देख सकते हैं ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल है। और ये देख सकते हैं 26000AA करके इसका जो नंबर ये है आईसी का, तो ये 26 मेगाहर्ट्ज का जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, ये वाली आपको जो ये दिख रही है ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहा है MT6762, ठीक है, तो ये इसका जो है मेन जो है प्रोसेसर है फ़ोन का, और यही पूरे फ़ोन को कंट्रोल करती है। फ़ोन के अंदर जितनी भी सेक्शन है सारे को यही कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये कंट्रोल किससे करती है, जो आप सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल का, उसको ये कोडिंग को रीड करती है, उसी हिसाब से जो है मोबाइल को कंट्रोल करती है ये CPU। और ये देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग MMC बोलते हैं। MMC का मतलब ये होता है कि फ़ोन के अंदर जो रैम होती है और रोम होती है,
रैम और रोम, आई होप दोस्तों कि आपको पता होगा कि रैम और रोम क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि देखिए, रैम जो होता है मोबाइल के अंदर जो स्पीड होती है वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ोन के अंदर रैम कितना है, तो उसी हिसाब से फ़ोन मोबाइल का जो है स्पीड वो तय होता है। और जो रोम होती है उसको हम लोग बोलते हैं, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होती है उसके अंदर हमारा जो फ़ोन होता है, फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है, या फिर आप कोई डाटा वगैरह रखते हो, फ़ोटो वगैरह रखते हो मोबाइल के अंदर, तो वो रोम के अंदर ही स्टोर होता है। जो आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज बताती है कि आपके फ़ोन का स्टोरेज इतना खाली है, वो इसी आईसी के थ्रू आती है, ठीक है। तो और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपको 4 पिन का नज़र आ रहा है, 2 पिन इधर है और 2 पिन इधर है, इसको हम लोग बोलते हैं LDO, ठीक है। LDO का फुल फॉर्म होता है लो ड्रॉप आउटपुट। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि LDO जो है किस लिए लगाया जाता है, क्या काम करती है, किस तरह से कंट्रोल होती है। तो आपको हम पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों अपने वीडियो के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ज़्यादा बेहतर नॉलेज लेने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।